नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के इस पेड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है वर्गीकरण, असमान छांटना, अलग छांटने वाले चैप्टर का पार्ट 3, जिसमें हम लोग सीखेंगे अक्षर वर्गीकरण। पार्ट 1 में हमने सीखा था शब्द वर्गीकरण, पार्ट 2 में हमने सीखा था अंक वर्गीकरण और पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे अक्षर वर्गीकरण। यानी अक्षरों के आधार पर 4 विकल्पों में से 3 एक समान होते हैं और एक अलग होता है। उसी अलग को हमें टिक करना होता है, वही हमारा आंसर होता है। और ये आंसर किस तरीके से, तो हम लोग इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं और उस समय ही हमने बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में वर्णमाला का जो क्रम है, विपरीत अक्षरों का जो क्रम है, वो आगे आने वाले चैप्टरों में लाभ करेगा। जिसमें कि वर्गीकरण भी चैप्टर ऐसा है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग की सारी जानकारी पूरी तरह से इसमें काम आएगी। जिसमें कि प्रश्न फिर से बताना वही चीज है कि अंतर के आधार पर प्रश्न होंगे, प्लस और माइनस के आधार पर होंगे, विपरीत अक्षर के स्थानांतरण के आधार पर, अक्षरों के स्थान पर अंक, या अन्य कोडिंग डिकोडिंग के जितने नियम वो सब आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ट्रिक है, खूब ढेर सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, अपने आप आपका प्रश्न कोई भी परीक्षा में गलत नहीं होगा। देखिए, अब हम लोग जो प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि यूपी पुलिस की 2019-20 की लेटेस्ट परीक्षा में पूछे गए हैं, जेल वार्डर, फायरमैन और जो भर्ती थी उसमें पूछे गए प्रश्न है। और कुछ नए पैटर्न के प्रश्न है, इसलिए मैंने इन्हें उठाया है। और ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस के लिए ही, ये सारी परीक्षाओं के लिए प्रश्न समान रूप से लाभकारी होंगे। तो हर तरीके के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना चाहिए। तो इसमें बताना है कि विषम कोड चुनिए। विषम कोड चुनिए का मतलब अलग कुल मिला के छांटना होता है। तो जब 4 केवल विकल्प दे दे तो प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादातर वो अलग ही छांटने के लिए देता। अलग छांटना कहेगा, विषम छांटना कहेगा, तो यही आपको काम करना है कि अलग छांटना किसी आधार पर। तो सबसे ज्यादा आधार होता है महत्वपूर्ण अंतर। तो यहां पर हमें कुछ प्रतीक दिखाई दे रहे हैं लास्ट में। ये प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह है। यानी सबके लास्ट में प्रतीक चिन्ह है, तो इससे कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहां पर 1 2 3, लेकिन यहां पर लिखा है 7, और डी का मतलब भी 7 नहीं, ई का मतलब भी, 18 का मतलब भी 7 नहीं। और ऐसा भी नहीं कि तीनों को जोड़ दिया जाए तो 7 आए, क्योंकि वो छोटा अंक है। इसमें हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 अंक है, 6 अक्षर है, तो शायद यहाँ पे 6 लिख रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 अंक है, 4 अक्षर है, तो यहाँ पे शायद 4 लिख रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, इसलिए 5 लिख दिया है। लेकिन इसमें 1 2 3 है तो 3 लिखना चाहिए, लेकिन इसने 7 लिख दिया, इसलिए यही अलग है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। देखिए यहाँ पर अक्षरों की संख्या और चिन्ह। अब अलग अलग पैटर्न, अलग अलग पालियों में सेम वही पैटर्न के प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा सा अलग था। तो इसमें बताइए कि कौन सा अलग है। वीडियो को रोक के या तुरंत उत्तर बताने का प्रयास करिए, जब और आप उत्तर उससे पहले बता लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा करिए। तो यहां पर क्या है, कह सकते हैं कि 2 अंक, कह सकते हैं कि 2 अंक हैश एम, 2 अंक हैश एम, 2 अंक हैश एम। अब इसमें 1 अंक अक्षर हैश एम, यानी कि 2 अंक के बदले में यहां पर एक ही अंक है और अक्षर किसी में नहीं, शुरू में दूसरे नंबर पे, उसके जगह पे अंक के जगह पे अक्षर लिख दिया है, तो यही हमारा अलग हो जाता है। और किसी प्रश्न को समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको उसका संतोषजनक उत्तर बताया जाएगा। देखिए अब इसमें क्या है, हैश 25, हैश 45, हैश 20। अब इसमें हैश गायब कर दीजिए, यानी यह एक आंख बंद कर भी आंसर बताने वाला ये प्रश्न समानता। अब इसमें वही गलत कर सकता है जो बहुत ज्यादा दिमाग लगा दे, उसका भी प्रश्न गलत होता है जो बहुत ज्यादा दिमाग लगा देता है, उसका भी प्रश्न गलत होता है जो बहुत कम दिमाग लगाता है। तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर जो चीज बतख जैसी दिख रही तो वो बतख ही होगा, कोई चीज कौवे जैसी दिख रही तो कौवा ही होगा। एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने के प्रश्न नहीं देता है कि आपको फंसा दिया जाए। तो ये अगर दिख रहा है आसान तो आसान ही है, हैश डबल हैश, इसमें नहीं दिख रहा है तो बस यही आंसर है। ये मत सोचिए कि इसमें कोई गुप्त बात है, कुछ ऐसा नहीं है, यही आंसर है डी। अगला प्रश्न दिमाग लगाइए और उत्तर बताइए। तो इसमें अगर हम लोग अंतर के हिसाब से देखा जाए तो ओ के बाद पी क्यू आर, कितने का अंतर है, ओ है पी क्यू आर यानी कि +3, आर के बाद यू एस टी यू +3, इसमें सी है तो डी ई +2, इसमें ई है तो एफ जी +2। अब देखिए एक यहां पर नया बात सीखिए, अलग छांटने वाले प्रश्नों में, विषम छांटने वाले प्रश्नों में 2 पैटर्न होता है। कितने पैटर्न होते हैं, 1 और 1, ये 2 पैटर्न होते हैं। जिस मान लीजिए कि पैटर्न, इसका नाम है पैटर्न ए और इसका नाम है पैटर्न बी।
तो अगर ए पैटर्न के 3 दिख गए तो आंसर हो जाएगा बी। अगर बी पैटर्न के 3 दिख गए तो आंसर हो जाएगा ए। यानी जो पैटर्न अकेला पड़ जाएगा वही आंसर होता है, और 2 से ज्यादा पैटर्न नहीं होते हैं, जिसमें कि 3 पैटर्न 3 विकल्प फॉलो करते हैं और 1 विकल्प अकेला पड़ जाता है। तो जो अकेला पड़ता है वो आंसर होता है। तो यहां पर 2 पैटर्न हमें दिख गया, एक में +3 है, एक में +2 है। तो इतना कंफर्म है कि हमारा आंसर ए और बी ही में से कोई एक होने वाला है। यहां पे ध्यान दीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इतना कंफर्म हो गया कि आंसर ए और बी में से ही होगा, क्योंकि कैसे पता चला कि अगर इसमें +3 और इसमें भी +3 आ गया तब आंसर हो जाएगा बी। अगर इसमें +2 और इसमें भी +2 आ गया तो आंसर हो जाएगा ए। तो चेक करते हैं, अगला चेक करते हैं, आंसर पता चल जाएगा। आई है तो जे के यानी कि +2, के है तो एल एम +2, यानी कि 2 विकल्पों में 2 मिल गया, एक विकल्प में 3 है, यानी कि हमारा आंसर ए ही है। चाहे तो अगला चेक करके देख लीजिए। यू है तो वी डब्ल्यू +2, डब्ल्यू तो एक्स वाई +2, यानी इन तीनों में +2 चल रहा है, इसमें +3। इसको ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा है। अब फिर इसी पैटर्न का प्रश्न, जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार में देखिए पी लिखा है, तो अगर हम लोग अंतर के आधार 2 अक्षर देखें तो यहाँ पे 3 है, 2 अक्षर तो 2 ही है, इस आधार पे भी नहीं है। अगर जोड़ के 16 है, ये 20 है, अगर जोड़ के किया जाए तो भी 3 नहीं आ सकता है। तो इतना छोटा अंक दोनों को जोड़ने पर तो नहीं आएगा, ये समझ में आ रहा है। तो बड़े अक्षर से छोटे अक्षर को घटा के देख लिया है, क्योंकि हमें छोटा अंक प्राप्त करना है। तो P आता है 16 पे और T आता है 20 पे। तो बड़े में से छोटा निकाल देंगे तो आएगा 4, लेकिन लिखा क्या है 3, आया है 4 लेकिन लिखा है 3, ठीक है। अब J आता है 10 पे और P आता है फिर से 16 पे, तो 16 में से 10 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 6, लिखा है कितना लेकिन 5, यानी लग रहा है एक कम लिख दे रहा है, यानी माइनस से करके लिख दे रहा है। W आता है 23 पे, X आता है 24 पे, तो 24 में से 23 निकालेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 में से 1 निकाल के 0 लिखना चाहिए, लेकिन इसने 3 लिख दिया है, तो हमारा आंसर यही है। फिर भी हम लोग अगला चेक कर लेते हैं। T मतलब 20, V मतलब 22, तो 22 में से 20 निकलेगा तो 2। अब 2 को क्या लिख देगा 1, यानी हमेशा 1। देखिए 4 आया है तो 3 लिखा है, 6 है तो 5 लिखा है, 2 आया तो 1 लिखा है, लेकिन 1 आया तो 0 न लिख के और बढ़ाई के लिख दिया है, तो यही हमारा आंसर सी हो गया है। फिर उसी दूसरे पैटर्न पे प्रश्न चिन्ह वाले उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या किया, हैश 8 स्टार या अंक बोला जाए, हैश अंक स्टार डॉलर, हैश अंक डॉलर, हैश अंक डॉलर, हैश अंक डॉलर गायब है, यहां पे डॉलर चाहिए था, तो यानी ये अलग है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। प्रश्न के सभी विकल्पों को जब आप ध्यान से देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 3 विकल्प एक जैसे हैं, एक अलग है। अब 3 एक जैसे हैं तो जो बच गया वही आंसर है। अब उसमें क्या अलग चीज है ये ढूंढने की खास जरूरत नहीं है, बस पता चल जाए कि वो अलग है, उसमें वो कॉमन चीज नहीं है। अब हम लोग देखेंगे एसएससी की विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। यूपी पुलिस में हम लोग देख लिए, अब एसएससी के कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पर एक एक अक्षर जब लिखा रहे तो अलर्ट रहिए, जब चारों विकल्पों में एक एक अक्षर लिखा रहे तो अलर्ट रहिए। यह स्वर व्यंजन के आधार पर भी हो सकता है और कभी कभी सम विषम स्थान पे पढ़ने वाले अक्षरों के आधार पर भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि कुछ अक्षर कभी कभी ऐसे होते हैं कि सीधी रेखा में लिखे जा सकते हैं, जैसे ए और जैसे एम, जैसे डब्ल्यू। तो ये सब अक्षर सीधी रेखा में यानी कि रेखा से निर्मित है, लेकिन ओ हुआ, सी हुआ, पी हुआ, ये सब वृत्ताकार लिखे जाने वाले हैं। तो इस आधार पर भी रहता है कि 3 में दे देगा वृत्ताकार वाले अक्षर और 1 में दे देगा रेखा वाले अक्षर, तो वही आंसर हो जाता है। तो इन सब आधारों को ध्यान में रखिएगा। सबसे चर्चित आधार है इसमें स्वर व्यंजन का आधार, यह स्वर है, यह स्वर है, यह स्वर है, यह व्यंजन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये, मैंने लिख दिया ताकि जब पीडीएफ आपको मिले और किसी प्रश्न में कंफ्यूजन हो तो आप इस उत्तर को देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोडिंग डिकोडिंग्स को ठीक से अगर आपने सीखा होगा, विपरीत अक्षर रटा होगा, तो ये प्रश्न आपको ऑटोमेटिक दिख गया होगा। अली जिन्ना, मॉर्निंग नून, जीटी रोड, लेकिन इंडियन रेलवे नहीं होके एस दे दिया तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए इसमें बी है तो
सी डी यानी कि +2, डी है तो ई एफ जी एच। लिखने की जरूरत नहीं रहती, मुजबानी भी समझ में आ जाता है कितने का अंतर, जैसे बोलकर विधि मैंने कोडिंग डिकोडिंग में बताया था। बी है तो सी डी, समझ में आ गए, 2 बार बोले। अब डी के बाद, डी को छोड़ के ई एफ जी एच, समझ में आ गया 4 का अंतर है। यहां पर देखते हैं तो सी है तो डी ई एफ यानी कि यहां पर अंतर है 3 का, और एफ से एल, एफ है तो जी एच आई जे के एल यानी यहां अंतर है 6 का। तो अब देखिए मैंने बताया था 2 ही पैटर्न होता है, तो इसमें 2 4 है, इसमें 3 6 है, तो हो सकता है कि इन्हीं दोनों में से आंसर हो। फिर भी हम लोग देखते हैं, ई है और यहां पर जे है। ई है तो एफ जी एच आई जे, 5 का अंतर है यहां पर जे है, यू है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, 8 9 10 11 का अंतर, यानी यहां पे अटपटा अंतर दिखाई दे रहा है कि यानी इसका मतलब ये पता चल रहा है कि सब में अटपटा अंतर है, यानी कि जरूर कुछ और बात है। जब अंतर गड़बड़ आने लगे, अप डाउन आने लगे, जिगजैग आने लगे, घटता बढ़ता हुआ रहे, तो समझिए कि बात कुछ और है। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो ये अक्षर ऐसा है जिसमें 2 स्वर दिए गए हैं। चूंकि हमें कोई आधार नहीं मिला, वैसे स्वर व्यंजन वाला आधार बहुत कमजोर आधार है, जब कुछ न मिले तो स्वर व्यंजन के आधार पर देखना चाहिए, लेकिन चूंकि अंतर से नहीं मिल रहा इसका उत्तर, तो इसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें कोई स्वर नहीं, इसमें कोई स्वर नहीं है, और इसी में स्वर है वो भी 2 2, तो हमारा आंसर कुछ और आधार न मिलने के कारण सी हो जाता है। अब इसको देखते हैं, यहां पे खैर लिख भी गया है गलती से +2 यानी कि बी है तो ये सी +1 है, सी के बाद डी +2 है। पढ़कर देख सकते हैं, डब्ल्यू है तो x, अच्छा +1 है, यहां भी +1 और +2, यहां पर भी W है तो x, लिखने की जरूरत नहीं है, x है तो y, z आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे B है तो C तुरंत आ गया, C के बाद D 2 पे आया, W तो x तुरंत आया, उसके बाद y z यानी 2 का अंतर है, M है तो N तुरंत आया, फिर उसके बाद OP यानी 2 पर आया, यानी ये वाला आंसर है। G है तो H, ये तो ठीक है, लेकिन H के बाद I J रहना चाहिए था, J के बदले में K है, यानी यही आंसर है। यहां पे यानी ये चीज गलत लिखा था, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। अब इसको देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। मैं नहीं चाहता हूं कि रुकूं और वीडियो लंबा हो, आप वीडियो को रोक सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग देखें अगर अंतर के आधार पे, तो R है S है यानी कि +1, S के बाद TU यानी कि +2, U के बाद VW +2, वैसा ही कुछ लग रहा है। C है तो D +1, D है तो EF +2, F है तो GHI +3, यहां पर 3 है, और यहां पर U है तो VW 2 है, तो यहां पर 2 आया, यहां पर 3 आया, 2 पैटर्न यहीं पर दिख गए, तो 2 पैटर्नों में से कोई एक ही आंसर होता है, यानी कि बाकी में अगर +2 यहां पर आ जाएगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो आंसर ये हो जाएगा। अगर इसमें यहां पे +3 यहां पे 3 आ जाए तो आंसर ए हो जाएगा। इस बात को आप समझिएगा। तो डायरेक्ट चाहे तो यही चेक कर लीजिए, N है तो OPQ +3 आ गया, तो इतने ही समय समझ में आ गया कि हमारा आंसर इसके साथ जरूर आगे चल के चला जाएगा, यही भागने वाला आंसर है। V है तो XY देखिए +2 हो गया, WXY +3, यानी कि ज्यादा चेक करने की जरूरत है, जहां से अंतर समझ में आ रहा वहीं से चेक कर लीजिए, हमारा आंसर ए हो गया। समय थोड़ा बहुत अगर आप चालाकी करेंगे तो बचा पाएंगे। अब इसमें देखिए 2016 की परीक्षा में यह पूछा गया प्रश्न है, अब ए है तो बी दिख रहा है, या अक्षरों क्या है ABBC, या कह सकते ABC लेकिन B डबल है, P है PQR क्रमशः लेकिन Q डबल है, W लेकिन यहां पर XY +2 कर दिया है, जबकि यहां पे सब में +1 था, इसमें भी +1 था। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आएगा। ABC PQR WXY रहना चाहिए, XXY रहना चाहिए, KLLM, यानी हमारा आंसर यही है। तो उसको लिखेंगे +1 +2, ये सब तो समझने में लिखने में समय लगेगा, और समझने की कोशिश करेंगे तो अपने आप ही समझ में आ रहा है ABC PQR KLM, लेकिन ये WXY नहीं है, तो यही आंसर हो गया है। तो हर चीज में अंतर निकालने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं, इस तरीके से है, लेकिन आप इसका डिजाइन देखकर, इसका पैटर्न देखकर भी उत्तर बताएंगे, तो ये +, 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ना समझने की जरूरत है। जैसा कि मैंने इसमें लिख दिया है कि अंतर ना देखे, जरूरी वैसे तो अंतर के आधार पे आंसर रहेगा ही,
लेकिन अंतर देखने में आपका समय ज्यादा लगेगा कि प्लस है, माइनस है, 2 है, 1 है। तो अंतर न देखकर बढ़ते क्रम में हमेशा प्लस में ही आप देखिएगा, प्लस में देखना आसान होता है। बढ़ते क्रम में बढ़ें और डिजाइन देखें। तो डिजाइन कैसे, जैसे M के बाद N और MNO, ये क्रमशः है MNO और फिर M ही आ गया, यानी कह सकते हैं कि शुरू में और लास्ट में M और फिर इधर से इधर NO। इसमें B के बाद यहां भी BB, उसके बाद लेकिन इधर से CD है। देखिए इसमें NO इधर से आया है, इसमें CD इधर से आया है, तो दो पैटर्न यही दिख गए, यानी हमारा आंसर कंफर्म हो गया, A होगा या B होगा। D और C कभी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि अलग छांटने वाले में सिर्फ 2 पैटर्न होते हैं और उन दोनों पैटर्नों में से ही कोई एक आंसर होता है। अगर बाकी में NO जैसे इधर की तरफ प्लस जाता है, इसमें भी इधर की तरफ, तब ये आंसर। और इसमें इधर से चला गया, इधर से चला गया, तब ये वाला आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है, तो x और YZ ऐसे जा रहा है, इसी को मैंने लिखा है डिजाइन। डिजाइन क्या मतलब, ऐसे जाता हुआ PPQR। तो देखिए इसमें डिजाइन इधर जाता हुआ, इसमें डिजाइन इधर जाता हुआ, इसमें डिजाइन इधर जाता हुआ, लेकिन इसमें इधर जाता हुआ, यही अलग हो गया। मैंने बताया था 1 और 2 में से ही कोई आंसर होने वाला है। हमारा आंसर हो गया विकल्प A। अगला प्रश्न देखिए रीजनिंग के प्रश्न भी रिपीट होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 13, 15, कोई प्रश्न 4, 5 बार रिपीट करता है। तो GH यानी कि +1 लिखने की जरूरत है, मन में रखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। GH IJ यानी +2, J के बाद KLM छोड़कर लेकर विधि से, यानी कि 1, 2, 3। तो PQ तुरंत आ गया यानी +1, Q के बाद RS यानी 2, अब S के बाद TUV, पढ़कर ही समझ में आ जाता है कितने का अंतर, 1, 2, 3 इसमें भी है, यानी इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। इतना तो क्लियर है, इन दोनों में से कोई आंसर नहीं, क्योंकि दोनों में एक ही पैटर्न है। अब इन दोनों में जिसमें 1, 2, 3 नहीं होगा वही आंसर होगा। तो B है तो C के बाद D +2 है, अभी के बाद FGH, ये भी 1, 2, 3 है, यानी यही वाला हमारा आंसर है। बिना देखे भी आप चाहें तो परीक्षा में समय बचाने के लिए टिक कर सकते हैं। देखिए क्या गड़बड़ है, T के बाद U +1 है, U के बाद VW +2, ये भी सही है। W के बाद XYZ रहना चाहिए, 3 नहीं है, 3 के बदले में यहां पर 2 दे दिया है। W के बाद XY 2 कर दिया, जबकि 3 रहना चाहिए, तो इसीलिए यही आंसर हो गया है। मैं बता रहा हूं बार बार, कभी कभी बिना देखे हुए रिस्क लेके आंसर टिक करिए, यानी 2 चेक कर लिए तो थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए। फिर देखिए अंतर, तो अंतर के आधार पे तो है ही इसमें +1, +2, +1, लेकिन अंतर ढूंढेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, समय लगेगा। देखिए +1, +2, -1 कैसे, P है तो Q यानी कि +1, Q है RS यानी +2, और S से पहले क्या आता है R यानी -1, तो यही चीज यहां पर आ गया है। अब इसमें A है तो B +1, B है तो CD +2, और D से पहले C आता है यानी -1, यानी कि दोनों में एक ही पैटर्न है, यानी ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। अब इन दोनों में से जो इस पैटर्न को फॉलो करेगा वो आंसर नहीं होगा, बल्कि जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। यानी अब तीसरा चेक करते ही हमें आंसर पता चल जाएगा। अगर इसमें +1, +2 और -1 आ गया तब ये आंसर, अगर इसमें +1, +2 और -1 नहीं आया तब यही आंसर। सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा देखिएगा। देखिए W है X यानी +1, X है Y +1 ही आया, जबकि हमें क्या लाना था, +1, +2 आना था, लेकिन यहाँ पे WX, X के बाद Y, यानी यही आंसर है, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें यही वाला फॉलो करेगा, क्योंकि 2 ही पैटर्न होता, तीसरा हो नहीं सकता है। तो यही आंसर बिना चेक के टिक कर दीजिए। अगर इसमें ये आ जाता +1, +2 और -1, तो बिना देखे आप इसको टिक कर देते। समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। देखिए इसमें चेक कर लीजिए, E है तो F यानी +1, F है तो GH +2, H है तो I और H है तो I, H है तो G लिखा है, यानी कि -1। तो ये तीनों एक पैटर्न का हो गया, ये अलग अपने आप हो गया। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि परीक्षा में थोड़ा सा नया पैटर्न मैं बता रहा हूं आपको, उसको फॉलो करिए। अंतर के आधार पर तो सब परीक्षाओं में या किताबों में लिखा ही रहता है, इसको थोड़ा कभी कभी छोड़ दिया करिए। जब समझ में ना आए तब अंतर वाले से ही देखिए, लेकिन अगर समझ में आ जा रहा अंतर केवल 1 ही 2 का है तो कभी कभी अंतर वाले तरीके को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा समय आपका बचेगा। कैसे, अंतर न देख करके बढ़ते क्रम में
बढ़ते क्रम में डिजाइन देखिए, डिजाइन में किसको कह रहा हूं, देखिए पी क्यू, ये डिजाइन बन रहा है, ये डिजाइन है, हमेशा अलग अलग डिजाइन बनेगा पी क्यू, और हमेशा प्लस में ही देख रहा हूं, ये नहीं कि क्यू पी देख लें या आर एस माइनस में देख लें, माइनस में नहीं देखना है क्योंकि प्लस में हमें हर काम करने में आसानी होती है। तो पी क्यू ऐसे डिजाइन बना है और आर एस ऐसे, यानी कि एक ऐसा चीज बन रहा है, ऐसा डिजाइन बन रहा है, ऐसा डिजाइन बन रहा है पी क्यू आर एस। तो अब चेक करेंगे डिजाइन किसमें है, ए बी सी डी इसमें भी है, तो दोनों में एक ही पैटर्न है, एक ही डिजाइन। कंफर्म होगा कि ना आंसर ए होगा ना आंसर बी होगा, ये भी कंफर्म हो गया, आंसर सी और डी में से कोई एक होगा। अब जिसमें ये ऐसा वाला आ जाएगा वो आंसर नहीं होगा, जिसमें नहीं ऐसा वाला आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक करते ही हमें पता चल जाएगा कि आंसर ये है कि ये है। अगर इसमें चेक करें और ऐसा वाला आ गया तो आंसर ये, और इसमें चेक करें ऐसा वाला नहीं आया तो आंसर यही होगा। तो W है तो X, Y है तो Z यहां रहना चाहिए, लेकिन Y और Z देखिए इसका डिजाइन कैसे बन रहा है, प्लस में ही डिजाइन बनाना है, ऐसा बन गया, अलग हो गया। अब इसको बिना चेक किए परीक्षा में अपना समय अगर बचाना चाहते हैं तो सी को टिक कर दीजिएगा, नहीं तो डरते हैं तो चेक कर लीजिएगा। देखिए इसमें भी डिजाइन आ रहा है EF GH, ये सारे डिजाइन एक हो गए, ये और ये वाले, यही अलग हो गया, यही हमारा आंसर है। और भी डर रहे हैं डिजाइन बनाने में तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं अंतर वाले से। अब देखिए दो अक्षर है, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। तो अगर आपने विपरीत अक्षर रटा होगा तो दिख रहा होगा, मॉर्निंग नून, नून मॉर्निंग एक ही बात है, लाइट ऑफ या ऑफ लाइट एक ही बात है, लेकिन इंग्लिश वर्जन नहीं है। अगर ये गलत है तो, अगर टी अपनी जगह पे सही है तो जी यहां नहीं है, यानी कुल मिला के ये विपरीत अक्षर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, यही हमें चाहिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। फिर हमने लिखा है यहां पे, पहले ही लिख दिया है कि अंतर द्वारा तो आंसर आएगा ही, लेकिन अंतर कभी कभी नहीं देखना ही, समय को बचाना होता है। तो क्या इसमें हम लोग देखेंगे, एन एम एन, या इधर से देखिए LMN। अब देखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में नीचे से ऊपर की तरफ, छोटे से बड़े अक्षर की तरफ बढ़ते क्रम में देखेंगे तो आपको आसानी रहेगा, माइनस में देखने कर आपको कठिन प्रश्न नहीं बनाना है। LM ऐसा डिजाइन बना है, CD ऐसा डिजाइन बना है, UVW ऐसा डिजाइन बना। अब नहीं तो अब अंतर निकालते तो -1 सोचना पड़ता है, ये -1 कभी कभी 2 भी 3 भी होता है। अब इसमें STU रहना चाहिए, नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C। आंसर बताइए, वीडियो रोक दीजिए। अब इसमें देखा जाए, अगर अंतर देखा जाए तो O के बाद कहा जाए अगर P और B के बाद कहा जाए C, ऐसा डिजाइन बन रहा है किसी में, चेक करिए। O के बाद P तो Q के बाद R नहीं है, तो इसमें कैसा डिजाइन बन रहा है, O के बाद PQ +2, B के बाद CD +2, A के बाद बहुत ज्यादा का अंतर, E के बाद FG +2, S के बाद T +1, सब गड़बड़ अंतर आ रहा है, सारा अंतर गड़बड़ आने लगा। तो गड़बड़ अंतर आने का मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। तो अब फिर से कभी कभी तभी भी नहीं दिखता है जब बहुत लंबा अंतर होता है, 2-4 का अंतर तो हम लोग निकालने के आदी होते हैं, लेकिन जब अंतर ज्यादा रहता है तो हमें गड़बड़ दिखाई देता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से देखेंगे, क्योंकि हमको सभी वर्णमाला के अक्षर याद हैं तो थोड़े से हमें दिख जाते हैं। कैसे, P 16 पर है, अगर इसको हम लोग अंक में बदल ही दिया जाए थोड़ी देर के लिए, 3 16 कामा करते हैं अलगाव के लिए 16, और B का मतलब 2, O का मतलब 15। अब देखिए 16 में से 3 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 13, और 15 में से 2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 13। यानी सीधे सीधे कह सकते, इतना लाग लपेट ना किया जाए, तो 2-2 का अंतर देखा जाए तो ये 16 है और ये 3 है, तो 16 में से 3 निकाल दें, यानी यहां पर 13 का अंतर है। ये 15 है, ये 2 है, तो 15 में से 2 निकाल देंगे तो यहां भी 13 का अंतर है। इसमें देखा जाए ये 15 है और ये 2 है, तो 15 में से 2 निकालेंगे तो यहां भी 13 का अंतर आएगा। और Q मतलब 17, 17 में से 4 निकालेंगे तो
तो यहां भी 13 का ही अंतर आएगा। तो यानी इतना कंफर्म है कि ए और बी में से आंसर नहीं होगा। अब n है 14 और ये है 1, 14 में से 1 निकालेंगे तो ये भी 13 हो जाएगा। अब u है 21, 21 में से 8 निकालना है तो कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 13। यानी हमारा आंसर होता है डी, क्योंकि यहां पर है 19, 19 में से निकालना है 5 तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 14। तो हमें 14 अंतर थोड़ी ना चाहिए, हमें तो अंतर चाहिए 13। तो इसलिए हमारा डी जो है आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पेड वीडियो में, इंतजार करिए, हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।